नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीपी के जो भी आपके जीएस के सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में यानी कि जीएस का जो टॉपिक है उसको क्रमवार मैंने जो भी बताया है उसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ये आपसे उम्मीद की जा रही है। और उसमें जो छोटे छोटे कुछ टॉपिक दिए गए हैं जिससे कि एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, विगत वर्षों में ऐसा देखा गया है। ठीक है, उसी में का आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय पुरस्कारों से संबंधित है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि भारत पुरस्कार यानी भारत रत्न पुरस्कार यहाँ पे सामने दिख रहा है। तो भारत रत्न की बात करेंगे, भारत विभूषण, भारत पद्मश्री की बात करेंगे यानी पद्म पुरस्कारों की बात करेंगे। ठीक है ना, और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पे आपके साथ साझा किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित है। इसमें जो पहला है वो भारत रत्न पुरस्कार यानी पुरस्कारों की श्रेणी में भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार। यहाँ पे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं, इसको ध्यान से देखना है ना। जैसे कि भारत रत्न उच्चतम नागरिक सम्मान है ना, भारत में दिया जाने वाला उच्चतम नागरिक सम्मान भारत रत्न है, जो किस किस फील्ड में दिया जा सकता है यानी किस क्षेत्र में? कला में, साहित्य में, विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक, समाजसेवी को असाधारण सेवा के लिए यह उच्च सम्मान दिया जाता है ना। ये भारत सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो पहली बात ये होगी कि भारत का उच्चतम नागरिक सम्मान है। दूसरा, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा, यानी भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत कर दी गई थी। वहीं बात करें कि भारत रत्न सम्मान किसको मिला था? देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहली बार दिया गया। कब दिया गया? यहाँ पे 1954 में सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था। यानी भारत के दूसरे है ना राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में पहली बार प्रदान किया गया था। अब देखेंगे अब तक विभिन्न क्षेत्रों की 48 हस्तियों को भारत रत्न प्रदान किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अब तक कितने लोगों को भारत रत्न सम्मान मिल चुका है। कितने लोगों को? 48 लोगों को दिया जा चुका है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रथम विजेता अभी बताया कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लेकिन उनके साथ साथ 2 और व्यक्तियों को दिया गया था। यहाँ पे देखेंगे कि चंद्रशेखर वेंकटरमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्लस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, ये संयुक्त रूप से 3 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया था 1954 में। और लास्ट टाइम यानी हाल फिलहाल के दिनों में ये प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख 2019 में दिया गया था भारत रत्न सम्मान। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये हर साल दिया जाए, है ना। जब भी लगेगा, है ना, जिस भी वर्ष लगेगा कि दिया जाना चाहिए उस वर्ष दिया जा सकता है, हर साल ये जरूरी नहीं है। भारत रत्न कब दिया जाता है? 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कब दिया जाता है, तो 26 जनवरी को ये दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। कभी ये भी पूछता है, कई बार पूछा भी गया है कि कौन से प्रमुख गैर भारतीय आदमी रहे हैं, मनुष्य व्यक्ति रहे हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 अन्य गैर भारतीय यानी 2 लोग ऐसे थे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया और वह भारतीय नहीं थे, यानी गैर भारतीयों को भी भारत रत्न दिया जा सकता है। तो बताइए पहले कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान को कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था। और नेल्सन मंडेला, है ना, नेल्सन मंडेला को 1990 में यह पुरस्कार दिया जा चुका है। अब देखिए यही जो बात मैंने बताई है कि ये जरूरी नहीं है कि हर साल दिया जाए, है ना, और दिया ही जाए। यह अनिवार्य नहीं है कि भारत का सम्मान प्रति वर्ष दिया जाए, तो हर साल देने की कोई इसमें ऐसा कोई संविधान में लिखा नहीं गया है, ऐसा कोई कहीं लिखित नहीं कि हर साल देना चाहिए। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। ये इसमें एक रूल है कि दिया भी जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 3 व्यक्ति को ही एक साल में दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जरूर नहीं कि हर साल इसे दिया जाए। तो इसमें बात उठती है कि मरणोपरांत सबसे पहले किसे दिया गया, है ना, मरने के बाद? तो लाल बहादुर शास्त्री वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं पे एक ऐसा केस हुआ था कि राजीव गांधी, है ना, भारत के हमारे प्रधानमंत्री, श्री सतपाल आनंद ने क्या किया था
कि राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दे डाली थी। ठीक है ना, यानी मरणोपरांत भारत रत्न देने पे इन्होंने चुनौती दे डाली थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने पे श्री सत्यपाल आनंद ने क्या की थी, कोर्ट में चुनौती दी थी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे सभी फैक्ट को। आगे बात करते हैं पद्म पुरस्कार, यानी भारत रत्न के बाद और जितने भी पुरस्कार हैं उसकी दूसरी श्रेणी में आएगा पद्म पुरस्कार की बारी। इसमें भी पद्म पुरस्कारों को देखेंगे कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये भी एक हाई सिविलियन अवार्ड है, यानी कि उच्च पुरस्कार की श्रेणी में आता है। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। जैसे भारत रत्न है तो उसके बाद दूसरे नंबर पे इनका नंबर आता है। ये पुरस्कार बहुत सारे क्षेत्रों में आप देख पा रहे होंगे, कई सारे इसमें क्षेत्र दिए गए हैं, कई फील्ड दिए गए हैं जिनमें संबंधित व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है। अब यहां देखेंगे पद्म पुरस्कार की कितनी श्रेणियां बनी हुई हैं। यहां देखेंगे 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पहला नंबर आता है पद्म विभूषण का। ठीक है, पद्म विभूषण का जो पद्म विभूषण सम्मान है ना, ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। सबसे पहला वाला भारत रत्न है। दूसरे नंबर पे अगर आपसे कहेगा बताइए दूसरा भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा सबसे उच्च सम्मान कौन सा है, तो आप कहेंगे पद्म विभूषण, जो देश के असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। जैसे कि 2023 में है ना मुलायम सिंह यादव को दिया गया था। किसको दिया गया था? 2023 में मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगर बात करें पद्म भूषण की, पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो सबसे पहला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा है आपका पद्म भूषण, है ना। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका पद्म भूषण है, जो देश के बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, यहां तक हमने कवर कर लिया। आगे बात करेंगे जो इसकी तीसरी श्रेणी है यानी पद्म पुरस्कारों की, जिसका नाम है पद्म श्री। कौन सा पुरस्कार? पद्म श्री। तो यानी कि ये आपका चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इस बात को ध्यान देंगे। और ये बहुत सारे है ना कई सारे फील्ड यानी कई सारे क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को दिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर दिया होगा कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन में विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बात को ध्यान देंगे। तो अगर श्रेणी वाइज पूछेगा तो बताइए इनको कैटेगराइज कीजिए हाई से लेके लो तक, यानी कि एक क्रमवार से अगर श्रेणी में लगाने के लिए बोलेगा तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री का आप नंबरिंग कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे पुरस्कारों की बात करेंगे। परमवीर चक्र है ना, परमवीर चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट कि परमवीर चक्र होता क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है, यानी कि भारतीय सैनिकों को ये उनके अदम्य साहस और शौर्य दिखाने के लिए दिया जाता है, जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। ज्यादातर स्थितियों में यह सम्मान मरणोपरांत ही दिया जाता है ना, यानी कि मरने के बाद ही ये अधिकतर अभी तक दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना की अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को की गई थी, है ना, 26 जनवरी 1950 को। मेजर, जिसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को पहली बार परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? 3 नवंबर 1947 को, ठीक है ना, 3 नवंबर 1947 को यह प्रदान किया गया था। अब देखेंगे अशोक चक्र के बारे में, है ना, तब इसे दूसरे नाम से जाना जाता था। यहाँ पे देखेंगे 1950 लिखा है और यहाँ पे 1947, ठीक है। तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 की हुई थी और इन्हें दिया गया था सबसे पहले। दूसरी बात करेंगे अशोक चक्र की, यानी ये भी एक पदक है। अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला वीरता सम्मान है ना, शांति काल में। यह युद्ध के अतिरिक्त शौर्य, बहादुरी और बलिदान के लिए दिया जाता है। किसके लिए? बलिदान के लिए
इस सम्मान का वही महत्व है जो युद्ध काल में परमवीर चक्र का है, यानी कि जैसा कि परमवीर चक्र है दिया जाता है यानी कि शौर्य और वीरता के लिए, वैसे ही आपका अशोक चक्र है, बस ये शांति काल में दिया जाता है। यह पदक थल सेना, वायुसेना, नौसेना यानी तीनों के लिए अलग अलग देना सुनिश्चित किया गया है। इस सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 4 जनवरी 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 4 जनवरी। और देखेंगे कि 1952 में सर्वप्रथम नर बहादुर थापा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया? तो नर बहादुर थापा को दिया गया। और 1987 में प्रथम महिला जो कि अशोक चक्र पाने वाली, इनका नाम ज्यादा ध्यान देना है कि देखेंगे कि नीरजा भनोट है ना, नीरजा भनोट, जो कि सबसे पहली महिला थी अशोक चक्र प्राप्त करने वाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये रहे दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात है ना, इसे जरूर से जरूर आप इस वीडियो को देखेंगे, अपने कॉपी में इस चीज को नोट डाउन करेंगे तो पद्म पुरस्कार, भारत रत्न से संबंधित जितने भी आपके फैक्ट बनते हैं यहाँ पे, मैंने उसको कवर करने की कोशिश की। ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े और अपनी एक सीट सुनिश्चित करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।